हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज का जो हमारा फ्रेंड्स टॉपिक रहने वाला है, ये हम डिस्कस करेंगे आपके लिए रामायण से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो रामायण से संबंधित फ्रेंड्स आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। तो लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में आपके लिए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास है तो इसको आप लोग सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लाइव लेकर के भी आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ओके, तो प्लीज फ्रेंड्स फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। तो राम मंदिर प्रतिष्ठान समारोह से संबंधित क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर रखे हैं और अब हम आपके लिए रामायण से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर के आए हुए हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत ज्यादा चल रहे हैं। ठीक है, और काफी खुशी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे संबंधित प्रबल संभावनाएं हैं कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि राजा हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन है आपके हरिश्चंद्र, अज, सहस्त्रबाहु या बलि। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो राजा दशरथ जी के पिता का नाम अज था। क्या था? अज। ओके, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था। उर्वशी, उर्मिला, उमेश्वरी या मांडवी। तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या था, कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, उर्मिला, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो मेरे शेरों, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न आपके लिए दिया गया है कि लव और कुश की परवरिश किस ऋषि के आश्रम में हुई थी। बताइए, आपके ऑप्शंस हैं संदीपनी ऋषि, ऋषि शुक्राचार्य, ऋषि वाल्मीकि या ऋषि विश्वामित्र। चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है ऋषि वाल्मीकि, बिल्कुल सही आंसर है। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर उनका है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि रामायण महाकाव्य की रचना किसने की। तो वेदव्यास ऋषि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वाल्मीकि या बृहस्पति ऋषि। तो रामायण महाकाव्य की रचना किसने किया, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋषि वाल्मीकि। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी। चलिए, आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए। तो हम आपके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में कहीं से भी छूट ना पाए। तो बताइए कि राजा दशरथ की कौन सी रानी उनके साथ युद्ध में भाग लिया करती थी। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, केकई, तो बिल्कुल सही आंसर है। केकई हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि श्री राम और माता सीता के कितने पुत्र थे। वेरी इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, दो, तो बिल्कुल सही आंसर है। काफी आसान प्रश्न हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि लक्ष्मण जी जब युद्ध में मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे। चलिए बताइए, बताइए फटाफट से कि जब लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी कौन सा पर्वत उठा लाए थे। वेरी गुड, तो ये द्रोणगिरी। कौन सा फ्रेंड्स? तो द्रोणगिरी पर्वत था। बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे भी, याद रखिएगा। तो द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए थे। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उर्मिला और लक्ष्मण जी के पुत्रों के क्या नाम थे। तो उर्मिला और लक्ष्मण जी के पुत्रों के क्या नाम थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन ए, अंगद और धर्मकेतु, तो बिल्कुल सही आंसर है, अंगद और धर्मकेतु। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लंकापति रावण के सेनापति का क्या नाम था। तो लंकापति रावण के सेनापति का नाम बताइए क्या था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बताइए। तो अग्निबाहु, प्रहस्त्र, महिषासुर या अहिरावण, बताइए फटाफट से।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, प्रहस्त्र। कौन थे? तो प्रहस्त्र। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उर्मिला के माता पिता का नाम क्या था? बताइए, उर्मिला जी के माता पिता का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन डी, जनक और सुनयना, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी साथियों। इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है जनक और सुनयना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? बताइए, तो प्रभु श्री राम के आज्ञा से माता सीता को वन में कौन छोड़ने गया था? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण या हनुमान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, वानर राज सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? तो मीरा, समायरा, रूमा, अहल्या। तो वानर राज सुग्रीव की पत्नी का नाम क्या था? वेरी गुड। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, रूमा। क्या नाम था? तो वानर राज सुग्रीव की पत्नी का नाम रूमा था। ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि ताड़का राक्षसी होने से पूर्व क्या थी? तो ताड़का जो है राक्षसी होने से पहले क्या थी? दानवी, देवी, यक्षिणी या गंधर्वी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यक्षिणी। कौन थी? तो यक्षिणी थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है, मंदोदरी किसकी पत्नी थी? बताइए, मंदोदरी जी किनकी पत्नी थी? आपके ऑप्शन है कुंभकर्ण, विभीषण, लंकापति रावण या मेघनाथ? चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, लंकापति रावण। ओके फ्रेंड्स, तो लंकापति रावण जी की रावण की पत्नी कौन थी? तो मंदोदरी थी। चलिए अगला प्रश्न है, मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था? देखिए ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो इसीलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने का सोचा हुआ है। तो फटाफट से क्लासेस को आप शेयर कर दीजिए क्लास को सपोर्ट करने के लिए, और हम आपके लिए फटाफट से क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। बताइए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, ठीक कि मंदोदरी के प्रथम पुत्र का नाम क्या था, तो याद रखना है, तो ये नरांतक। क्या नाम था? नरांतक, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है, बाली वध के पश्चात श्री राम ने सुग्रीव को कहाँ का राजा बनाया? चलिए बताइए। तो बाली वध के पश्चात श्री राम जी ने सुग्रीव को कृषिकंधा का राजा बनाया था। कहाँ का? कृषिकंधा का राजा बनाया था। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि श्री राम और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? तो ऋषि वाल्मीकि, ऋषि विश्वामित्र, वेदव्यास ऋषि या देव ऋषि बृहस्पति? बताइए, श्री राम और लक्ष्मण जी किस ऋषि के साथ जनकपुरी गए थे? चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषि विश्वामित्र। ओके, तो ऋषि विश्वामित्र जी के साथ में ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है कि भरत के पत्नी का क्या नाम था? बताइए, तो भरत जी के पत्नी का नाम क्या था? देखिए, लक्ष्मण जी के पत्नी का तो नाम सब लोगों को मोस्टली पता होगा, भरत जी की पत्नी का नाम क्या था बहुत ही कम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मांडवी। ओके, तो भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी था। तो ऐसे में राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो रहा है। ओके, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रानी केकई के पिता का नाम क्या था? तो अश्वपति, राजा गंगदेव, इंद्रासन या राजा सुबाहु? तो रानी केकई केकई के पिताजी का नाम क्या था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्वपति। ठीक है, तो अश्वपति जो है रानी केकई के पिता का नाम था। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि श्री राम ने जिस मृग रूपी राक्षस का वध किया उसका नाम क्या था? बताइए। तो श्री राम जी ने जिस मृग रूपी राक्षस का वध किया उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ताड़का, मरीच, स्वानासुर या नरकासुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन बी मारिच, बिल्कुल सही आंसर है। तो मारिच था उसका नाम, क्या था फ्रेंड्स? मारिच उसका नाम था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। हिंदी वाले जो है पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एसएससी जीडी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि वाल्मीकि रामायण में कुल कितने श्लोक हैं, ये आपको बताना है, कमेंट करेंगे। तो कुल 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000 श्लोक हैं। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि रामायण रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से किस भाषा में की? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन, बताइए। तो रामायण महाकाव्य की रचना ऋषि वाल्मीकि ने मूल रूप से संस्कृत भाषा में की थी। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में किया था। तो ऐसे में फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ओके चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देवी अहल्या जिसको उनके पति गौतम ऋषि ने शिला बनाने का श्राप दिया, उनका उद्धार किसने किया? वेरी इजी क्वेश्चन। देवी अहल्या को उनके पति गौतम ऋषि ने शिला बनने, पत्थर बनने का श्राप दे दिया था, ठीक है, और इनका उद्धार भगवान श्री राम जी द्वारा किया गया था, ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया इनमें से कौन से ऋषि थे जिनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था किंतु उन्होंने अपने तपोबल से खुद को ब्रह्म ऋषि बना लिया था? अच्छा प्रश्न है, बताइए। तो किनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था लेकिन उन्होंने अपने तपोबल को खुद से ब्रह्म ऋषि बना लिया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। ओके तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। विश्वामित्र इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रामायण में हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण किसने करवाया? आसान प्रश्न है, ठीक है, सबको पता होगा। बताइए फटाफट से कि हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों का स्मरण यानी कि खोई हुई शक्तियां किन्होंने याद दिलवाई थी हनुमान जी को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर सी जामवंत, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो जामवंत जी ने दिलाया था। ओके जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए हम देखते हैं फटाफट से इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? बताइए। तो कुबेर के पास मौजूद किस विमान को रावण ने युद्ध करके छीन लिया था? आपके ऑप्शन है रोमानिया, पुष्पक, गरुड़ या एरावत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्पक। ठीक है तो पुष्पक विमान को छीन लिया गया था। ओके ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में कि पुष्पक किनका विमान था, ठीक है, कि पुष्पक पहले किसका विमान था, ऐसे पूछा जाएगा तो आपके पास रावण भी ऑप्शन में होगा और कुबेर जी भी आपके ऑप्शन में होंगे। ठीक है तो कुबेर जी और रावण, जरा क्वेश्चन को सोच लीजिएगा कि क्या एक्चुअल पूछा जा रहा है। ठीक है पहले के मूल रूप से किनका था? कुबेर जी का था। छीना किसने था? तो रावण ने छीना था। ओके ऐसे भी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था तब किस पक्षी ने उसे रोकने की कोशिश की थी? बहुत आसान प्रश्न है, जटायु। ओके इन्होंने जटायु ने कोशिश किया था। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है जब माता सीता की खोज में गए हनुमान का रास्ता समुद्र में रहने वाली नाग माता ने रोका था, जिसके मुंह में घुसकर हनुमान जी बाहर आ गए थे, उसका नाम क्या था? चलिए बताइए।
कि जिनके मुख में जाकर के हनुमान जी वापस आ गए थे, उनका नाम क्या था? ताड़का, शूर्पणखा, सुरसा या त्रिजटा? वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, सुरसा। क्या नाम था उनका? सुरसा नाम था। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? बताइए। तो हनुमान जी ने लंका में किसके घर को छोड़कर संपूर्ण लंका में आग लगा दी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभीषण। क्लियर। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विभीषण हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास के फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रामायण में भगवान शंकर किस अवतार में मौजूद थे? तो श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान या अंगद? तो रामायण में भगवान शंकर जी किस अवतार में मौजूद थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हनुमान। तो रामायण में भगवान शंकर जी हनुमान के रूप में मौजूद थे, याद रखिएगा। क्लियर। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मण जी ने रावण की बहन के नाक और कान काट दिए थे, उसका क्या नाम था? तो बहुत आसान पर, शूर्पणखा। ठीक है, शूर्पणखा रावण की बहन का नाम था, जिनके नाक और कान लक्ष्मण जी ने काट दिए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि रानी केकई की दासी, ठीक है ना, तो रानी केकई की दासी का क्या नाम था जिसने राम को वनवास भेजने में अहम भूमिका निभाई थी? बताइए। आपके ऑप्शन है सिंधु कीर्ति, त्रिजटा, सुलोचना या मंथरा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंथरा। क्या नाम था उनका? मंथरा नाम था। चलिए अगला प्रश्न है, हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में श्री राम जी की निशानी के रूप में कौन सी वस्तु दी थी? बहुत आसान प्रश्न है। तो मुद्रिका दिया था। देखिए अंगूठी, अंगूठी को क्या बोलते हैं? मुद्रिका बोलते हैं। ठीक है, तो हो सकता है तो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए अंगूठी ऑप्शन में आपको ना दे, मुद्रिका दे। तो याद रखिएगा मुद्रिका किनका पर्यायवाची होता है? तो मुद्रिका अंगूठी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रभु श्री राम ने जिस शिव धनुष को तोड़कर सीता से विवाह किया था, उस धनुष का नाम क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, जिस धनुष को श्री राम जी ने तोड़ा था, उस धनुष का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिनाका। क्लियर। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिनाका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? बताइए फ्रेंड्स, हनुमान जी के पुत्र का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है अतिबल, सुमेरु, मकरध्वज, नल। तो हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था साथियों। क्या नाम था हनुमान जी के पुत्र का नाम? हनुमान जी के पुत्र का नाम मकरध्वज था। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, युद्ध में लक्ष्मण जी के पास बाण लगने से मूर्छित हो गए थे, तो युद्ध में लक्ष्मण जी जो है किसके बाण, ठीक है, किसके बाण लगने से मूर्छित हुए थे? बताइए। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण या अहिरावण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेघनाथ। ओके। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, माता सीता के पिता जनक कहाँ के राजा थे? बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। तो राजा जनक जी कहाँ के राजा थे? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं अयोध्या, कृषकंधा, मिथिला, पंचवटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, मिथिला। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो राजा जनक जो है ये मिथिला के राजा थे। क्लियर। तो ऐसे में राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? बताइए, तो लंका नगरी में हनुमान जी को किस अस्त्र से बंदी बनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं नागपाश, वज्रास्त्र, खड़ग या ब्रह्मास्त्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मास्त्र, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो ब्रह्मास्त्र, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हनुमान जी के माता का नाम क्या था? चलिए बताइए फटाफट से, आसान प्रश्न है। तो हनुमान जी की माता का नाम क्या था? तो श्री हनुमान जी की माता का नाम क्या था? तो अंजनी माता। ठीक है, अंजनी माता यानी अंजनी नाम था। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि वनवास के दौरान, तो वनवास के दौरान प्रभु श्री राम को वन में किसके झूठे बेर खिलाए थे? तो किसने जो है प्रभु श्री राम को झूठे यानी झूठे बेर खिलाए थे? तो सबरी ने खिलाए थे। ठीक है, सबरी जी ने। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि युद्ध क्षेत्र से श्री राम और लक्ष्मण जी का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? बताइए, युद्ध क्षेत्र से श्री राम और लक्ष्मण जी का किस राक्षस ने सोते हुए हरण कर लिया था? आपके ऑप्शन है तारकासुर, कंकासुर, अहिरावण या प्रहस्त्र। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहिरावण। किसने किया था? तो सोते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का जो हरण किया था ये अहिरावण ने किया था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, रामचरितमानस की रचना किसने की? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो रामचरितमानस जी की रचना तुलसीदास ने किया था। ठीक है, और रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, याद रखिएगा। हिंदी वाले पोर्शन में भी आपके क्वेश्चन ये बहुत पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी वाले पोर्शन में भी आपके क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे ये वाले, याद रखिएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न, कंभन रामायण किस भाषा में लिखी गई? उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल। तो कंबन रामायण किस भाषा में लिखी गई बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिल। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कंभन रामायण तमिल भाषा में लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न, भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी? तो कन्याकुमारी, रामेश्वरम, मंगलोर, मदुरई। बताइए, तो भगवान श्री राम ने युद्ध से पहले कहां पर शिवलिंग की स्थापना की थी बताइए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रामेश्वरम। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? बताइए, तो लव और कुश ने अयोध्या द्वारा छोड़े गए किस यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया था? चंडी यज्ञ, रुद्र यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ या गायत्री यज्ञ। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्वमेघ यज्ञ। क्लियर फ्रेंड्स, किस यज्ञ को? तो अश्वमेघ यज्ञ को पकड़ लिया था। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से देव ऋषि किन्हें कहा जाता है? तो वाल्मीकि, विश्वामित्र, गौतम, नारद। तो देव ऋषि इनमें किनको बोलते हैं? बहुत आसान प्रश्न है। तो देवऋषि नारद जी को बोलते हैं। ओके, तो देवऋषि फ्रेंड्स किनको बोलते हैं? तो नारद जी को देवऋषि कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि शेषनाग रामायण में किस अवतार में मौजूद थे? बहुत आसान प्रश्न है। तो शेषनाग जो थे ये रामायण में किस अवतार में मौजूद थे? लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये विभीषण। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण। क्लियर, तो शेषनाग जो है रामायण में लक्ष्मण जी के रूप में मौजूद थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न, स्वर्ण मृग रूपी राक्षस
मारिच ने मरते समय किसको पुकारा था? बताइए, आसान प्रश्न है, ठीक है, लेकिन जरा कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान से आंसर करिएगा भाई। कि स्वर्ण मृग रूपी राक्षस मारिच ने मरते समय किसको पुकारा था? मेघनाथ, राम, रावण या लक्ष्मण? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लक्ष्मण। क्लियर? ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, लक्ष्मण को पुकारा था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि जब श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया तब वे किस ऋषि के आश्रम में रही थीं? बताइए। तो ये ऋषि वाल्मीकि जी के आश्रम में रही थी। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, ऋषि वाल्मीकि। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन भी संभावित है, इसलिए इसको हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। बताइए। बिहार, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो वर्तमान में वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न, रामायण में इंद्रजीत की उपाधि किसे मिली थी? बताइए, इंद्रजीत की उपाधि किसको मिली थी? आसान प्रश्न है, वो अच्छा प्रश्न है। बताइए, आपके ऑप्शन है कुंभकर्ण, जनक, मेघनाथ या रावण? तो रामायण में इंद्रजीत की उपाधि मेघनाथ को मिली थी। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रामायण में इंद्रजीत की उपाधि मेघनाथ को दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न, देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वज्र। ठीक है, तो देवराज इंद्र के अस्त्र का नाम क्या था? वज्र था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हनुमान जी को और किस नाम से जाना जाता है? तो शिवपुत्र, ब्रह्मपुत्र, पवनपुत्र या दशरथ पुत्र? तो हनुमान जी को और किस नाम से जानते हैं, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, पवन पुत्र। ठीक है, तो हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, लंका में जिस वानर सेना के सेनापति का पैर कोई नहीं हिला पाया था उसका नाम क्या था? बताइए। तो अरे भैया कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़िए, देखते हैं कौन बता पाएगा। तो लंका में वो कौन सा वानर था, ये वानर सेना के सेनापति कौन थे जिनका पैर कोई नहीं हिला पाया था? हनुमान जी पे मत जाइए, वो तो भैया बलशाली है, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा हमारा, अंगद। अंगद का पैर कोई नहीं हिला पाया था, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वानर सेना के सेनापति कौन थे? तो ये अंगद जी थे। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कृषिकंधा नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? बताइए। तो कृषिकंधा नरेश बाली के पिता का नाम क्या था? तो ये देवराज इंद्र। ओके, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, बाली के भाई सुग्रीव के पिता का क्या नाम था? चलिए सूर्यदेव, ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामायण में रावण के नाना का क्या नाम था? चलिए बताइए कि रामायण में रावण के नाना का नाम क्या था? रावण के नाना का नाम पूछा गया तो सुमाली। क्या नाम था? सुमाली। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो फ्रेंड्स आज की हमारी इस क्लास में इतना ही। हम आशा करेंगे आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। तो रामायण से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनने वाले थे आपके एग्जाम में वो सबने डिस्कस कर लिए हैं। तो आशा करेंगे फ्रेंड्स आपको क्लास काफी अच्छी लगी होगी। चलिए जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दे, जिन भी लोगों ने क्लास को अपने शेयर नहीं किया वो सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दे। ठीक है, तो फ्रेंड्स सब लोग क्लास को लाइक और शेयर फटाफट से कर दीजिए। चलिए तो मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, पढ़ाई करते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।